मित्रों नमस्कार। 2020 PYQs ऑफ UGC नेट संस्कृत। तो चलिए अब विलंब शुरू करते हैं। प्रथम प्रश्न है, अधस्तनेषु उचित संबंध युतम विकल्पम चिनुता। उचित संबंध के विकल्प का चयन कीजिए। 4 विकल्प दिए गए हैं। विमृणिकाय ते मनोरथीश्वरम न संदितम इंद्र सूक्तम, यस्य व्रते पृथ्वी नन्नमिति यस्य व्रते प्रजने सूक्तम, ऋतस्य बुद्धना अवशेषमिषण्यन पृषामहि रोदसी वरुण सूक्तम, योरध्रसि चोदिता यह कृशस्यो ब्रह्मणो अग्नि सूक्तम। सही विकल्प है दूसरा, यस्य व्रते पृथ्वी नन्नमिति यस्य व्रते पृथ्वी नन्नमिति यस्य व्रते, जो कि पर्जन्य सूक्त से है। 5.83। पहला, विमृणिकाय ते मनोरथीश्वरम न संदितम, यह वरुण सूक्त से है। 1.25। और तीसरा, ऋतस्य बुद्धना उषसमिषण्यन पृषामहि रोदसी आविवेशा, यह उषस सूक्त से है। 3.61। और अंतिम, योरध्रसि चोदिता यह कृशस्यो ब्रह्मणो नाधमानस्य कीरे, जो कि इंद्र सूक्त से लिया गया है। 2.12। यस्य व्रते पृथ्वी नन्नमिति यस्य व्रते, यह जो सूक्ति है पर्जन्य सूक्त से लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। तस्माद्ऋचः साम यजुंसि दीक्षा पंक्तिरियं कुत्र प्राप्यते। तस्माद्ऋचः साम यजुंसि दीक्षा, यह उक्ति किस उपनिषद में प्राप्त होती है, यह बताना है। 4 ऑप्शन है, ऋग्वेदे, मुंडकोपनिषदि, ईशोपनिषदि, शुक्ल यजुर्वेदे। सही उत्तर है मुंडकोपनिषदि। यह जो मुंडकोपनिषद है यह अथर्ववेद का उपनिषद है। संपूर्ण उक्ति इस प्रकार है, तस्माद्ऋचः साम यजुंसि दीक्षा यज्ञाश्च सर्वे क्रतो दक्षिणाश्च संवत्सरश्च यजमानश्च लोकाः सोमो यत्र पवते यत्र सूर्यः। अर्थ है कि उसी परमात्मा तत्व से ऋग्वेद की, सामवेद तथा यजुर्वेद की ऋचाएं तथा मंत्रगान उत्पन्न हुए हैं। उसी से दीक्षाएं, समस्त यज्ञ तथा योग कर्म और दान दक्षिणाएं भी उत्पन्न हुए हैं। उसी से संवत्सर हैं, यजमान हैं, लोक लोकांतर हैं, जिसमें चंद्रमा तथा सूर्य प्रकाश फैलाते हैं। तो यह प्रश्न है कि तस्माद् ऋचः साम यजुंसि दीक्षा पंक्तिरियं कुत्र प्राप्यते, तो इसका सही आंसर है मुंडकोपनिषदि। यह ध्यान रखिए कि इसी मुंडकोपनिषद में अन्य दूसरे प्रसिद्ध सूक्तियां भी हैं, जैसे द्वासुपर्णा सयुजा सखाया और फिर सत्यमेव जयते नानृतम। अगला प्रश्न देखिए। ऋग्वेद प्रातिशाख्ये कियन्ति समानाक्षराणि उक्तानि। ऋग्वेद प्रातिशाख्य में कितने समानाक्षर बताए गए हैं, यह बताना है। 4 अष्टौ पंचविंशतिः 10। सही उत्तर है अष्टौ। ऋग्वेद प्रातिशाख्य में समानाक्षरों की संख्या 8 बताई गई हैं। अ, आ, ई, उ, री। यह जो ऋग्वेद प्रातिशाख्य है ऋग्वेद संहिता से ही संबंधित है और ऋग्वेद प्रातिशाख्य प्रातिशाख्यों में सबसे बड़ा प्रातिशाख्य है, जो कि ऋग्वेद के साकल शाखा के अवान्तर सहस्रीय शाखा से संबंधित है। इसमें 3 अध्याय हैं जो कि 6 पटलों में विभक्त हैं। तो प्रश्न है कि ऋग्वेद प्रातिशाख्ये कियन्ति समानाक्षराणि उक्तानि, इसका सही उत्तर है अष्टौ। अगला प्रश्न देखिए। निरुक्ते कति पद जातानि उपदिष्टानि। निरुक्त में कितनी पद जातियां उपदिष्ट हैं? सही आंसर है 4 पद जातानि नाम आख्याते चोपसर्ग निपाताश्च तानि मानि भवन्ति। 4 प्रकार की पद जातियां होती हैं, नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। नाम के बारे में कहा गया है, सत्व प्रधानानि नामानि आख्यात, भाव प्रधानम आख्यातम उपसर्ग, न निर्बद्धा उपसर्गा अर्थान आहुरीति साक्टायनः। उपसर्ग से युक्त होने पर नाम तथा आख्यात में भिन्नता आ जाती है। निपात, उच्चावचेषु अर्थेषु निपतन्ति इति निपातः, अर्थात अनिकार्थक होने के कारण इन्हें निपात कहते हैं। निपात 3 प्रकार के होते हैं, उपमार्थक, कर्मोपसंग्रहार्थक और फिर पाद पूर्णार्थक। तो यह प्रश्न, निरुक्ते कति पद जातानि उपदिष्टानि, इसका सही उत्तर है 4 पद जातानि। ध्यान रखिएगा कि यास्क द्वारा जो रचित निरुक्त है इसमें निघंटु में गिनाए गए वैदिक शब्दों की व्याख्या की गई है। निघंटु में 5 अध्याय हैं जबकि निरुक्त में 12 अध्याय हैं। यदि 2 प्रक्षिप्त अध्याय को मिला दें तो कुल 14 अध्याय हो जाते हैं निरुक्त में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, नीति मंजरी प्रतिपाद्य विषयः केन संबद्धाः। नीति मंजरी के प्रतिपाद्य विषय किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन है, ऋग्वेदेन, कृष्ण यजुर्वेदेन, सामवेदेन, अथर्ववेदेन। सही आंसर है ऋग्वेदेन।
यह जो नीति मंजरी है एक ग्रंथ है, नीति पर ग्रंथ है, जो कि दिया द्विवेदी द्वारा लिखित है। इस ग्रंथ में ऋग्वेद की किंवदंतियों का संग्रह है और साथ ही साथ वैदिक पौराणिक कथाओं का भी संग्रह है। अगला प्रश्न देखते हैं। एध धातोः लंग लकारे उत्तम पुरुष बहुवचनस्य रूपम भवति। 4 ऑप्शन है, ऐधामहि, ऐधेमहि, एधामहि, एधामहे। तो इसका सही उत्तर है पहला, ऐधामहि। एध धातु का लंग लकार में उत्तम पुरुष बहुवचन में ऐधामहि यह रूप बनता है। धातु है एद वृद्धो, भवादिगण की धातु है, आत्मनेपदी है। इसका इस प्रकार रूप चलता है लंग लकार में, ऐधत, ऐधेताम, ऐधंता, ऐधथाः, ऐधेथाम, ऐधध्वम, ऐधे, ऐधावहि, ऐधामहि। ये है। अब अगला प्रश्न देखिए। रीचा इत्यनेन सूत्रेण किम कार्यम भवति। रीचा इस सूत्र से क्या कार्य होता है यह बताना है। रेफस से लोपः रादो प्रत्यय परे, यह नहीं होगा। तासस्त्योः सस्य लोपः रादो प्रत्यय परे, यह सही होगा। पूर्व स्वर से दीर्घा रादो प्रत्यय परे, यह गलत है। उपदाया दीर्घा रेफस से चलोपा, यह भी गलत है। सही उत्तर है दूसरा, तासस्त्योः सस्य लोपः रादो प्रत्यय परे। रीचा सूत्र से तास प्रत्यय से अंतिम वर्णस्य रेफे परे लोपो भवति। इसके उदाहरण हैं कर्तारो, कर्तारः, अध्येतारो, अध्येतारः। रेफादि प्रत्यय के परे रहते भी तास और अस के सकार का लोप होता है। अगला प्रश्न। उभय प्राप्तौ कर्मणि इति कारक सूत्र से उदाहरणं किम। उभय प्राप्तौ कर्मणि इति सूत्र, इस कारक सूत्र का उदाहरण क्या है। 4 ऑप्शन है। आश्चर्यो गवाम दोहो गोपेन कर्तृकर्मणो कृति अधिकरण वाचनश्च कृत्यानाम कर्तरिवा। सही उत्तर है। उदाहरण कौन सा है इस सूत्र का, आश्चर्यो गवाम दोहो गोपेन। इस सूत्र का अर्थ है जिस कृदंत के योग में कर्ता और कर्म दोनों में एक साथ षष्ठी प्राप्त हो, वहां अनभिहित कर्म में षष्ठी होती है, कर्ता में नहीं। मनसा हरिम व्रजति इत्यत्र गत्यर्थकर्मणि इत्यादि सूत्रेण कर्मणि चतुर्थी कथन न भवति। मनसा हरिम व्रजति, यहाँ पर गत्यर्थकर्मणि इत्यादि सूत्र से कर्म में चतुर्थी क्यों नहीं होती। 4 ऑप्शन है। अधोवाची कर्मत्वात्, व्रज धातोः गत्यर्थाभावात्, चेष्टायाः प्रतीत्य भावात्, गत्यर्थ कर्मणो भावात्। तो सही उत्तर है चेष्टायाः प्रतीत्य भावात्। सूत्र है गत्यर्थ कर्मणि द्वितीया चतुर्थ्यो चेष्टायाम अनध्वनि। यह कहता है चेष्टायाम, चेष्टा जिनकी क्रिया हो, मतलब जिस क्रिया में चेष्टा हो, ऐसे गत्यर्थक धातुओं से अनध्वनि मार्ग रहित कर्म में द्वितीया और चतुर्थी विभक्ति होती है। इसके उदाहरण हैं ग्रामम व्रजति, ग्रामाय व्रजति, ग्रामम गच्छति, ग्रामाय गच्छति। यहाँ पर मनसा हरिम व्रजति में मन से हरि के पास जाता है। यहाँ पर कोई चेष्टा या कोई क्रिया, शारीरिक क्रिया नहीं हो रही है। इस कारण से इस वाक्य में मार्ग के साधन से चले जाने की चेष्टा प्रतीत नहीं होती है। अतः इस उदाहरण में चतुर्थी विकल्प से नहीं हुआ। लोके धिको हरिः इत्यत्र सप्तमी विभक्तों को नियमः। लोके धिको हरिः, यहाँ पर सप्तमी विभक्ति के लिए कौन सा नियम है। 4 ऑप्शन है। यस्मादधिकम यस्य चेस्वर वचनम तत्र सप्तमी अधिरीश्वरे सप्तमी पंचमियों कारक मध्ये तदस्मिन् अधिकमिति दशांताड्डाः इति सूत्र निर्देशात्। सही विकल्प है यस्मादधिकम यस्य चेस्वर वचनम तत्र सप्तमी। इस सूत्र से यहाँ पर सप्तमी विभक्ति हुआ है इस उदाहरण में लोके धिको हरि। यह सूत्र कहता है यस्मात्, जिससे अधिक हो, और फिर जिसका ईश्वर वचन अर्थात सामर्थ्य हो, उसमें कर्म परवचनीय के योग में सप्तमी विभक्ति होती है। यह जो सूत्र है कर्म परवचनीय युक्ति द्वितीय का अपवाद है। यहाँ पर देखिए लोके धिको हरि, इस उदाहरण में लोक से हरि अधिक अर्थात श्रेष्ठ होने के कारण लोक शब्द में इस सूत्र से सप्तमी विभक्ति हुई है।
काशिका में इस सूत्र का अर्थ बताया गया है। यस्मादधिकम यस्य चेश्वर वचनम कर्म प्रयोजनीयुक्ते तत्र सप्तमी विभक्तिर्भवति। उपखार्याम द्रोणः उपनिषके कार्षापर्णम यस्य चेश्वर वचनमिति स्वस्वामिनोर्द्वयोरपि पर्यायेण सप्तमी विभक्तिर्भवति। अधि ब्रह्मदत्ते पंचालाः अधि पंचालेषु ब्रह्मदत्ता इति द्वितीय अपवादो योगः। अगला प्रश्न देखते हैं। महद अरण्यम इत्यर्थे स्त्री प्रत्यय किम भवति। महद अरण्यम इस अर्थ में जब स्त्री प्रत्यय का प्रयोग होगा तो कौन सा रूप कौन सा पद बनेगा ये बताना है। 4 ऑप्शन है। अरण्य, महारण्य, अरण्यानि, महारण्यानि। तो इसका सही विकल्प है अरण्यानि। एक सूत्र है इंद्र वरुण भव सर्व रुद्र मृड हिमारण्य यव यवन मातुलाचार्याणाम आनुक। यह सूत्र कहता है इंद्रादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः स्त्रियां गिस् प्रत्ययो भवति आनुक चागमः। इंद्र वरुण आदि प्रातिपदिक पुल्लिंग के हेतु से स्त्रीत्व में वर्तमान हो तो उनसे गिस् प्रत्यय तथा आनुक आगम होता है। उदाहरण है इंद्राणी इंद्र की स्त्री, वरुणाणी भवानी सर्वाणी, रुद्राणी मृडानी, हिमानी और फिर अरण्यानी। काशिका में कहा गया है हिमारण्ययोर महत्वे महद हिमम हिमानी महद अरण्यम अरण्यानी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अरण्यानी। यहाँ पर गिस प्रत्यय जो कि स्त्री प्रत्यय है महद अरण्यम अरण्यानी इस अर्थ में हुआ है। अगला प्रश्न है जातिवाच्ये सति हस्त शब्दस्य मतवर्थीयः कः प्रयोगः। जातिवाच्य होने पर हस्त शब्द का मतवर्थीय प्रयोग क्या होगा ये बताना है। 4 ऑप्शन है। हस्तवान, हस्ती, हस्तिकाः, हस्तालु। सही विकल्प है हस्ती। एक सूत्र है हस्तात् जातो। इस सूत्र से इनी प्रत्यय हुआ और यह सूत्र तदस्य अस्ति अस्मिन् इति मतुप इस सूत्र का अपवाद है। यहाँ मतुप होना चाहिए लेकिन इसके जगह पर इनी प्रत्यय का प्रयोग हुआ। हस्तात् जातो यह सूत्र कहता है हस्त शब्दादीनि प्रत्ययो नियम्यते मत्वर्थे समुदायं चेत् जातिरभिधीयते। हस्तो अस्य अस्ति इति हस्ति हस्तिनो हस्तिनः। वाग्मी इत्यत्र को मत्वर्थीय प्रत्ययः। वाग्मी यहाँ पर कौन सा मत्वर्थीय प्रत्यय है ये बताना है। 4 ऑप्शन है इनी, मीनी, ग्मीनी, वीनी। तो इसका सही उत्तर है ग्मीनी। तीसरा नंबर। एक सूत्र है वाचोग्मीनि। इसका अर्थ है वाच शब्दाद ग्मीनि प्रत्ययो भवति मत्वर्थे। इसके उदाहरण है वाग्मी, वाग्मीनो, वाग्मिनः। अस्य अस्ति तथा अस्मिन् अस्ति एतयोः अर्थयोः वाच शब्दात् प्रथमा समर्थात् ग्मीनि प्रत्ययः भवति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ग्मीनि। वाग्मी यहाँ पर मत्वर्थीय प्रत्यय कौन सा है ग्मीनि। दंडिक इत्यस्मिन् पदे कः तद्धित प्रत्ययः। दंडिक इस पद में कौन सा तद्धित प्रत्यय है ये बताना है। 4 ऑप्शन है। एक, ठग, ठन, ठै। तो इसका सही उत्तर होगा ठन। एक सूत्र है अत इनि ठनो। यह सूत्र कहता है अकारांत प्रातिपदिकात इनि ठनो प्रत्ययो भवतः। उदाहरण है दंडी, दंडिकः, छत्री, छत्रिकः। अन्यतरस्याम् इति अधिकारात् मतुप अपि भवति। दंडवान, छत्रवान। इसका है वह और इसमें है वह। इस अर्थ में प्रथमा समर्थ स्वरांत शब्दों से विकल्प से इनी तथा ठन प्रत्यय होते हैं। विकल्प से मतुप प्रत्यय भी होगा। दंडिक इस पद में कौन सा तद्धित प्रत्यय है तो इसका उत्तर होगा ठन प्रत्यय है। अतः इनि ठनो इस सूत्र से। प्रश्न है सारंगी इत्यत्र स्त्रियां गिस् प्रत्यय विधायकम सूत्रम किमस्ति। सारंगी यहाँ स्त्रीलिंग में गिस् प्रत्यय विधायक सूत्र क्या है। 4 ऑप्शन है। वर्णानुदाता तो धातुनः अन्यतो गिस् जातिर स्त्री विषयादि उपधात सिद्ध गौरादिभ्यश्च। इसका सही आंसर है अन्यतो गिस्। यह सूत्र क्या कहता है देखिए यस्य वर्णवाचक शब्दस्य अंतिमः स्वरः अनुदात्तः अकारः अस्ति तथा च यस्य उपधायां तकार भिन्नः वर्णः विद्यते तस्मात् स्त्रीत्वं द्योतितुं
गिस् प्रत्ययः विधीयते। जिस वर्णवाचक शब्द का अंतिम स्वर अनुदात आकार होता है तथा जिसके उपधा में तकार से भिन्न वर्ण होता है, उस शब्द के स्त्रीलिंग में गिस् प्रत्यय का विधान किया जाता है। उदाहरण: सारंग प्लस गिस् सारंगी, कलमास प्लस गिस् कलमासी, सबल प्लस गिस् सबली, करबूर प्लस गिस् करबुरी। इस प्रश्न का सही आंसर है दूसरा, अन्यतो गिस्। सारंगी इत्यत्र स्त्रियां गिस् प्रत्यय विधायकम सूत्रम किमस्ति, अन्यतो गिस्। अगला प्रश्न है, शब्द नित्यत्वे वार्तिक कृतः किम प्रमाणम। शब्द नित्यत्व के लिए वार्तिक कृत क्या प्रमाण है, ये बताना है। 4 ऑप्शन है। पृषोदरादीनि अथोपदिष्टम, सर्वे सर्वपदादेशा दाक्षीपुत्रस्य पाणिनेः, तदशिष्यम संज्ञा प्रमाणत्वात्, चौथा सिद्धंतु नित्य शब्दत्वात्। सही उत्तर है चौथा, सिद्धंतु नित्य शब्दत्वात्। वैसे शब्द के नित्यत्व के संबंध में अनेक प्रमाण प्रचलित हैं। भर्तृहरि के अनुसार वाक्यपदीयम में कहते हैं, नित्या शब्दार्थ संबंधा समाम्नाता महर्षिभिः, सूत्राणाम सानुतंत्राणाम भाष्याणां च प्रणेत्रिभिः। और वही शब्द के नित्यत्व के संबंध में वार्तिककार कात्यायन कहते हैं, सिद्धंतु नित्य शब्दत्वात्। तो इस प्रश्न का सही उत्तर, शब्द नित्यत्वे वार्तिक कृतः किम प्रमाणम। उत्तर है सिद्धंतु नित्य शब्दत्वात्। बुध युद्ध नस जनेन पुरुद्रु श्रुभ्योणेः इति नियमेन शुद्धः प्रयोगः कः। बुध युद्ध नस जनेन पुरुद्रु श्रुभ्योणेः, इस नियम से शुद्ध प्रयोग कौन सा है, ये बताना है। 4 ऑप्शन है। बोधयति पद्मम, योधयति काष्ठानि, वेदम अध्यापयते। तो सही विकल्प है बोधयति पद्मम, विकल्प 1। काशिका में इस सूत्र का अर्थ बताया गया है। णिश्च इति कर्तृभिप्राय क्रियाफल विवक्षायाम आत्मनेपदे प्राप्ते परस्मै पदम विधीयते। बुध युद्ध नस जन इंग प्रू द्रु श्रु इत्येतेभ्यो णयन्तेभ्यः परस्मै पदम भवति। उदाहरण: बोधयति, योधयति, नाशयति, जनयति, अध्यापयति, प्रावयति, द्रावयति, श्रावयति। सिद्धांत कौमुदी में इसका अर्थ बताया है, एभ्यो णयन्तेभ्यः परस्मै पदम स्यात्। णिश्च इत्यस्य अपवादः। बोधयति पद्मम, योधयति काष्ठानि, नाशयति दुःखम, जनयति सुखम, अध्यापयति वेदम, प्रावयति। बुध युद्ध नस जनेन पुरुद्रु श्रुभ्योणेः इति नियमेन शुद्धः प्रयोगः कः। विकल्प पहला, बोधयति पद्मम। अगला प्रश्न, वेह शब्द कर्मणः इति सूत्रस्य उदाहरणं भवति। वेह शब्द कर्मणः, इस सूत्र का उदाहरण क्या हो सकता है, ये बताना है। 4 ऑप्शन है। चित्तम विकरोति कामः, छात्राः विकुर्वते, स्वरान विकुर्वते, शत्रुमधिकुरुते। सही उत्तर है तीसरा, स्वरान विकुर्वते। सूत्र है वेह शब्द कर्मणः। इसका अर्थ है शब्दम करोति, उच्चारयति, अस्मिन् अर्थे वि उपसर्गात् क्री धातोः आत्मनेपदस्य प्रत्ययः भवन्ति। यथा स्वरान विकुरुते, स्वरान विकुरुते। शब्द कर्म वाले भी पूर्वक क्री धातु से आत्मनेपद होता है। उदाहरण है, क्रोष्टा विकुरुते स्वरान, ध्वांक्षो विकुरुते स्वरान। इस उदाहरण में देखिए, विकुरुते का स्वर शब्द कर्म है, इसलिए यहाँ पर आत्मनेपद हो गया है। वेह शब्द कर्मणः इति सूत्रस्य उदाहरणं भवति। उत्तर है स्वरान विकुर्वते। अगला प्रश्न देखिए, तस्माद् कृतकं शास्त्रम स्मृतिं च सनिबंधनाम आश्रित्यारभ्यते शिष्टैः शब्दानामनुशासनम वाक्यपदीयस्यास्यां कारिकायां अकृतकं शास्त्रम इति किम। वाक्यपदीयम की इस प्रस्तुत कारिका में अकृतकं शास्त्रम क्या है, ये बताना है। अपौरुषेयम शास्त्रम, तस्माद् कृतकं शास्त्रम स्मृतिं च सनिबंधनाम आश्रित्यारभ्यते शिष्टे शब्दानाम अनुशासनम। इस श्लोक में अकृतकं शास्त्रम का मतलब है अपौरुषेयम शास्त्रम। यह जो वाक्यपदीयम है, यह संस्कृत व्याकरण का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, जो कि योगीराज भर्तृहरि के द्वारा लिखित है। इनके गुरु का नाम वसुरात था। इसमें 3 कांड हैं, इसीलिए इसको त्रिकांडी भी कहते हैं। पहला कांड है ब्रह्म कांड, दूसरा कांड है वाक्य कांड और तीसरा कांड है पद कांड। वाक्यपदीयम में भर्तृहरि ने
वाक्य की प्रकृति और उसका बाह्य जगत से क्या संबंध है, इसके बारे में उन्होंने अपना विचार रखा है। तो यह प्रश्न तस्माद कृतकम शास्त्रम स्मृतिम च सनिबंधनाम आश्रित्यारभ्यते शिष्टे शब्दानुशासनम। यहाँ पर अकृतकम शास्त्रम से क्या अर्थ लिया गया है? सही उत्तर है अपरुषेयम शास्त्रम। अगला प्रश्न देखिए, सत्याविशुद्धि तत्रोक्ता विद्यावैक्य पदागमा वाक्यपदीयस्य अस्याम कारिकायाम विद्यावैक्य पदागमा इत्यनेन पदेन किम स्वरूपा विद्या लक्ष्यते। चार ऑप्शन है शब्द रूपा, प्रणव रूपा, वर्ण रूपा, अर्थ रूपा। सही उत्तर है प्रणव रूपा। सत्याविशुद्धि तत्रोक्ता विद्यावैक्य पदागमा वाक्यपदीयम की इस कारिका में विद्यावैक्य पदागमा इस पद से किस प्रकार की विद्या का निर्देश किया गया है? आंसर है प्रणव रूपा। यह श्लोक प्रथम कांड ब्रह्म कांड में मिलता है। इसका अर्थ है जहाँ सत्य विशुद्धि का वर्णन है, जो ओंकार के रूप से संपन्न है, जो विवेक पद की प्राप्ति कराती है, वह विद्या सब संदेहों का भी निराकरण करती है। तो इस तरह से आज हमने 20 प्रश्नों का अध्ययन किया जो कि पिछले यूजीसी नेट एग्जाम में पूछे गए हैं। इसी तरीके से हम आगे भी करते रहेंगे। धन्यवाद।